ये बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए। ये हमारे मन की दौड़ है कि यदि हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए, अमुक अमुक अमुक, तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना किसी के पास है, वो सुखी क्यों नहीं हो गया? पद भी है, सम्मान भी है, रुपया भी है, परिवार भी है, सब है। लेकिन यहां देखा है पूरे जीवन में जब मिले हैं कानपुर महानगर, वहां एक से एक फैक्ट्रियां, एक से एक धनी मानी, कहीं किसी के हृदय में संतोष नहीं देखा, विश्राम नहीं देखा, शांति नहीं देखी, निष्कामता नहीं देखी। तो है क्या? कूड़ा करकट ही तो जमा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये जो मन की बार बार मांगे हैं, जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा, ये नहीं रुकने वाली, नहीं रुकने वाली। कल एक प्रश्न कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कैसे हमारी रुके? रुपया से रुक जाएगी? एक की चाह करोगे, लाखों की चाह बढ़ेगी, लाखों की चाह करोगे, करोड़ों की चाह, करोड़ों की पूर्ति, तो अरबों की चाह। ऐसे प्रत्येक भोग की चाह करके देख लो, अंदर से देख लो किसको विश्राम प्राप्त है। ये मन एक भूत जैसा है। किसी ने एक भूत को सिद्ध किया। भूत ने कहा, हम तुम्हारा काम प्रत्येक करेंगे, पर हर समय मुझे काम में लगाना होगा। अमुक काम करो। बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से वो कार्य। तुम्हें तुम्हारे पिता की कसम है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। वो गुरुजी के पास गए और कहा, प्रभु हमने तो सुख के लिए भूत को सिद्ध किया था, ये तो दुख का कारण बन गया। ये कहता है हर समय काम बताओ, नहीं तो मार देंगे तुम्हें। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, एक लकड़ी का खंबा गाड़ दो और उसे बोलो इसमें चढ़ते उतरते रहो। जब हमें काम होगा हम बोल देंगे तुम्हारे लिए यही काम है। समझ पाए? ये भूत मन है। इसे खाली रखोगे उठा के पटक देगा ओवर थिंकिंग में, कल्पनात्मक भोगों में, कल्पनात्मक भय में, चिंता में, ये पटक देगा। अगर इससे बचना है, इसकी पटकन से, तो जैसे गुरु ने बताया लकड़ी का खंभा गाड़ दो, ऐसे ही नाम का खंभा गाड़ दो। राधा, चल चढ़ उतर, राधा 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 राधा, परम विश्राम मिल जाएगा, परम बलवान हो जाओगे, परम शांति मिल जाएगी। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तो आप अपने मन को विश्राम नहीं दे पाएंगे। और आप सब कुछ कर रहे हैं मन के सुख के लिए, मन की शांति के लिए, पर जिस मार्ग में चल रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, कैसे आपको इस नाशवान भोगों में शांति मिल सकती है? नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत प्रीति से कह रहा हूं, बहुत अनुभव की, संतों की बात कह रहा हूं। यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा किया कराया सब मिट्टी है। परिणाम में तुम्हारे हाथ केवल शुभ अशुभ कर्म लगेंगे, पाप पुण्य, जिनके कारण हम नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण जैसे भयानक दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। इसलिए भगवत चरणारविंद में परम सुख है, विश्राम है, शांति है, और वहीं हमें जाना है। भटक लो जितना भटकना है, लौट के तो यहीं आना है। ये भ्रम ऐसा बैठ गया है बड़े बड़ों के हृदय में कि धन से सुख है। बहुत विचित्रता माया की, ये सबके दिमाग में बैठ गया है। कोई बिरला ऐसा है कि इसकी इस पकड़ से बाहर हो, नहीं तो सबके दिमाग में बैठा है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके दिमाग में माया ने बैठा दिया, धन के द्वारा ही सुखी होगे। देख लो, बिल्कुल विश्वास मानिए। ये वो माया की चाल है जो आपके समय को, आपके चिंतन को, आपके आश्रय को नष्ट करके आपकी दुर्गति करवाएगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा।
जैसे अंधा आदमी गहरे कुएं की तरफ गिरने जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, देखने वाला दौड़ करके उसे बचाना चाहता है, वो नहीं मानता, ऐसे दिखाई देता, गया गया गया। धन का इतना बड़ा प्रभाव, कोई बिरला ही ऐसा है जिसके दिमाग में ये न चल रहा हो कि मुझे धन चाहिए। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक विचार कर लीजिए, वृंदावन की भूमि में बैठे हैं, अगर किसी के हृदय में आता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो भगवद आश्रित होगा, दूसरी कोई ऐसी वृत्ति नहीं जिसके द्वारा धन से आकर्षित न कर लिया जाए। प्रवचन करना, प्रभु का श्रृंगार करना, धार्मिक कार्य करना, ये सब बाहरी बात होगी, ये बाहर की वृत्ति। बाहर से हम बोल सकते हैं हम बड़े त्यागी हैं, हम बैरागी हैं, बोल सकते हैं, बोलने में बहुत सरलता है, सहजता है, लेकिन स्थिति में सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखो, हृदय में हर चेष्टा का फल धन की मांग है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। दूसरी माया की विशिष्ट आकर्षण शक्ति काम भोग, 3 में फांस दिया गया है। पूरी सृष्टि के कंचन, जिसे धन कहते हैं, वित्त ऐषणा, धन कंचन वित्त ऐषणा, और पुत्र ऐषणा काम भोग, स्त्री शरीर का आकर्षण या विपरीत शरीर का आकर्षण काम भाव से। अंदर से विचार करके देख लो, पूरी सृष्टि की बात, जो अंदर से निष्काम है वो केवल भगवान का आश्रय लिए होगा, वो भी केवल भगवान का आश्रय, वही बचेगा। अन्यथा बातें हम वैरागी की करेंगे, संयम की, जितेंद्रियता की, और हमारे आचरण भ्रष्ट होंगे। लिख लो, दिमाग में लिख लो, ये प्रबल माया का आकर्षण काम, चाहे पशु पक्षी, चाहे किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, कैसी भी अवस्था हो, ये बख्शता नहीं है। सबके दिमाग में एक बात चलती, कैसे संयोग सुख प्राप्त करें, अंदर से देख लो। तीसरा है कीर्ति, हमारा नाम हो जाए, हमारा सम्मान बढ़े, सबसे बड़े हम हो जाए, ये आखिरी मंजिल है। जो काम विजयी है और जो वित्त ऐषणा का त्यागी है, उसके भी हृदय में ये माया आखिरी फंदा फेंक देती है। जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को रचा, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, उन विश्वात्मा भगवान का तो नाम जपने के लिए राजी नहीं है कोई, बिरला ही कोई जप रहा है। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारी जीवनी पढ़ेंगे। ये माया है, 4 दिनों के बाद ऐसी धूल पड़ती है, कोई नहीं जानता किसी को। ये जो माया का आकर्षण है, ये 3 में रख दिया गया है, धन, काम भोग और मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति, लोक ऐषणा। ये लोक ऐषणा आखिरी में गिरा ही देती, वही बचता है। जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यू कालम, जे राखे रघुवीर। भगवान जिसे बचा ले तो लोक ऐषणा से बच जाए, नहीं वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा से बचा हुआ भी इस लोक ऐषणा में गिर जाता है। तीनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वो भगवत साक्षात्कार करता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। हृदय से महारानी जी का आश्रय मिलने का अवसर मिला है कि हर समय हम इस अभिमान में रहे कि हमारी श्यामा जी वही सब भरण पोषण करने वाली, वही हमें प्रेम प्रदान करने वाली, वही हमारा परम मंगल करने वाली। कहीं ये आश्रय में कुछ ना प्रवेश कर जाए, अन्य आश्रय कहीं ना हो जाए, ये उपासक देखता रहे। जो अन्य आश्रयी हैं उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये अन्य आश्रय आपकी दुर्गति के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। अगर दुर्गति को रोक सकता है तो भगवद आश्रय रोक सकता है। यदि तुमसे इतने महान पाप हो चुके हैं
कि जिनकी तुम खुद स्मृति करके घृणा करते हो। कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं कि अपना हृदय ही अपने को दंड देने के लिए कहता है कि बहुत नीच आचरण तेरे द्वारा हो गए। अगर ऐसा भी है और हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो बाहुओं में लेकर हृदय से लगाते हैं, ऐसा स्वभाव है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। इसलिए सबसे प्रार्थना है ये मन, ये बुद्धि, ये माया इन पर बैठ करके आश्रय का बदलाव कर देगी। यदि गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, प्रियालाल की कृपा से आपका आश्रय बन रहा है प्रभु प्रियाजू, तो ये बहुत जन्मों की साधना सुकृत सब फलीभूत हो रहे हैं। इससे मत फिसल जाना। अगर आश्रय है तो आपका परम कल्याण निश्चित है। ये माया आश्रय बदलती है, इसका कार्य है आश्रय बदलना। ये अंदर की बात को समझिए। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम संयमी नहीं हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हैं, चलेगा। पर हम प्रियाजू के हैं, प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते सम लय न हो। उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते जिसके हृदय में अनन्यता आ गई है। इसलिए प्रार्थना है समस्त साधनाओं का जो फल है वो आश्रय है। भागवत में बहुत बड़ी महिमा इस आश्रय की वर्णन की गई। आखिरी है 10वां आश्रय। नवधा भक्ति में 9वीं भक्ति पूर्णता है आत्मसमर्पण। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिए कितने बड़े साधना में आपका प्रवेश है। ईमानदारी से देख लीजिए। भरोसा नहीं है 1 मिनट बुद्धि का भी कहती भगवान प्यारे लगते, थोड़ी देर में कहेगी विषय प्यारे लगते हैं। इसका निर्णय ठीक नहीं, पागल है ये। हमारी जो बुद्धि है वो पागल है। एक क्षण में कहती ये मार्ग सत्य है, दूसरे क्षण में उत्तर देने लगती है। ऐसी बुद्धि का भरोसा नहीं है। कितनी बड़ी साधना हो, अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, इष्टद्रोह, गुरुद्रोह, सर्वनाश हो जाता है। एक आश्रय है तो वो बचाता है, भगवद आश्रय। आश्रय को आप यदि समझ लें तो निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। आप प्रभु के अंश हैं। ये प्रकृति प्रभु के द्वारा रची हुई है। ये भगवान का एक जादूमय खेल है। आप उनके अंश होकर इस खेल में फंस रहे हैं। वही गुरु रूप से, शास्त्र रूप से आपको इस खेल से निकलने का उपाय बता रहे हैं। पर आप ऐसे कपटी स्वभाव के हैं, छली स्वभाव के हैं। वो सर्वज्ञ प्रभु और गुरुदेव से भी छल करता है। हंसी की बात यह है कि जो तुम्हारा परम हित, परम मंगल, परम कल्याण प्रतिपल सोच रहे हैं, तुम उनसे छल और कपट कर रहे हो, केवल माया प्रेरित होकर के। क्या नहीं पता, क्या नहीं पता। तुम्हारे मन में जो स्फुरित होता है प्रभु को स्फुरित होने के पहले पता है नहीं। प्रभु कह रहे हैं और सब चलेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और अगर अवगुण है तुम्हारे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन यदि आपके अंदर छल कपट है तो प्रभु कह रहे मोहि न भावा। नहीं, हम पापात्मा हैं, गलतियां हुई हैं, जैसे हैं नाथ आपके हैं, आपके सामने हैं। इससे आश्रय तत्व पुष्ट होता है। इसी आश्रय से घोर पातिकी को भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक बार आश्रय ले लिया तो हमारे प्रभु छोड़ने वाले नहीं, आप छोड़ सकते हो, आपका स्वभाव है। प्रभु नहीं छोड़ेंगे। आश्रय का इतना विशेष महत्व है। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग पार्षद कुसंग वशात वैश्यागामी हो गए। जब ये पता चला तो उनको बुलाया और कहा कि आप
श्रीअंग सेवा भी करते हैं और वैश्या के संयोग में जाते हैं, तो दो में से एक को स्वीकार करें, या तो जगन्नाथ जी की श्रीअंग की सेवा या वैश्या के संग। कामाशक्त चित्त हो गया था, इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। पर खास बात, आश्रय नहीं छोड़ा, जगन्नाथ जी की प्रसादी पादुका अपने साथ ले गए। एक बार उठाकर सर में पादुका रख लेते और छाती से लगा के कहते, प्रभु मैं आपकी माया में फंस गया हूं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसका संग छोड़ सकूं, मैं आसक्त चित्त हो गया हूं। कई वर्षों के बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद को आदेश किया, जैसे मेरे पार्षदों की अंतिम क्रिया होती है, अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, वैसे उसका करो। तो उन्होंने कहा, प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया, वैश्या को स्वीकार किया, अब हम कैसे कर सकते हैं? उनका जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, उन्होंने छोड़ दिया लेकिन हमने नहीं छोड़ा, हमारा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कितना भी अपराध बन जाए भगवान अपने भक्त को नहीं छोड़ते। नामे भक्ता प्रणश्यति, वही जब अंत्येष्टि क्रिया बाहरी भगवान आदेश कर रहे हैं तो उनकी अंतिम गति में क्या भगवान कोई गड़बड़ी होने देंगे क्या? परम पद की प्राप्ति होगी। एक बार भगवान स्वीकार कर ले, आप आश्रित हो जाइए। एक बार कृष्णदास जी जो पुष्टि मार्गी हैं, आचार्य चरण से कुछ ऐसा, तो बाजार में देखा सुंदर जलेबी बन रही थी, इससे देखो ओ ये तो श्रीनाथ जी के लिए बहुत सुंदर, और भाव में भर गए। तो उधर जब आचार्य चरण ने पर्दा खोला तो श्रीनाथ जी जलेबी पा रहे थे। तो कहा, जय जय, बाजार की वस्तु तो आपको भोग लगती नहीं और हमने अभी लगाया नहीं, ये कहां से आप पा रहे हैं? उन्होंने भाव में लगाया भोग और यहां साक्षात श्रीनाथ जी पा रहे। उनका कृष्णदास ने बाजार से भोग लगाया है। वह प्रभु कृष्णदास जी का तो त्याग कर दिया गया है, फिर आप भोग? बोले, आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग कर सकते हो, पर मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता, वो भले मुझे छोड़ दे, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। भाई जी महाराज से स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, आप अपने मन की कोई एक बात बता दें। तो यही बात बताई कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया उसे भजन को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए, कृपा कर दीजिए, अपने ऊपर कर दीजिए, हमारे प्रभु का नाम तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान है। बस कुछ दिन मन लगे ना लगे, काम बने ना बने, कोई लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, आप सतत नाम जपने का प्रयास कीजिए। परिणाम में नाच पड़ेंगे आप। पहले आपके पापों का नाश होने दीजिए। नाम का प्रभाव महाअमृत में, जिसने नाम को स्वीकार किया, चाहे वो जैसा रहा हो, उसका परिणाम बड़ा मंगलमय निकला है। देखो आप कैसे हैं, कौन हैं, हमारे भगवान ये सब नहीं देखते। आपने भगवान का नाम उच्चारण किया, बस इसी से भगवान नहीं जाएंगे। अहोबत सुपचतो गरियाम यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच आचरण करने वाला क्यों ना हो, यदि वो नाम जपना शुरू कर दिया तो गरियाम सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तुम्हें कोई रोग शोक, कोई भी अभाव रात दिन जो जला रहे हैं वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे यदि नाम जप करोगे। बात समझ लीजिए। ये छोटे मोटे रोगों की क्या बात जो 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। आजीवन जब तक श्वास शरीर पे है तब तक भयानक कष्ट के द्वारा जीना है।
अगर नाम चल रहा है तो इसका कोई कुप्रभाव नहीं है। मन शांत है, प्रसन्न है, 100 में 1% भी इसकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। जो शास्त्र में लिखा है वो जीवन के अनुभव में उतरना चाहिए। कोई भी रोग जिससे रात दिन लोग जलते हैं वो तुम्हें ताप नहीं दे सकता। कष्ट आएगा लेकिन वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। इधर से कष्ट का प्रहार तो इधर आनंद की वो बाढ़ लगी हुई है कि इधर लहरें कष्ट की हो रही, वो आनंद में डूबा हुआ है। ये किससे होता है? नाम जप से। प्रार्थना मान लीजिए, ये प्रवचन नहीं, ये जीवन है। अगर आप मान लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, आप मस्त हो जाएंगे, आप इस दुखालय से पार हो जाएंगे। शोक, जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, जो प्रिय वस्तु होती है, प्रिय जन होते हैं, इनके वियोग में बहुत शोक होता है। सच्ची मानिए, यदि नाम जप कर रहे हैं आप और आपका नाम संग्रह हो चुका है, पाप नष्ट हो चुके हैं, तो आपको कभी किसी के भी वियोग में, चाहे वस्तु हो, पद हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, आपके हृदय में ताप नहीं लग सकता। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये नाम जापक के हृदय में नहीं लग सकते। मस्ती रहती है। नरसिंह मेहता जी के पुत्र जब पधारे तो करताल उठाकर नाच रहे हैं गोविंद के सामने। बड़ा अच्छा किया, आप अपनी वस्तु स्वीकार कर लिए। धरोहर थी, आपने ले लिया, आपकी धरोहर आपने ली, मस्त होकर, कोई शोक नहीं। चाहे जितनी हानि हो जाए, उसको विश्वास है कि जिसने बिना किसी की सहायता के एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, वो भगवान जब चाहेंगे, अगर लौकिक सुख देना चाहेंगे तो बौछार हो जाएगी। इसलिए उसे शोक नहीं होता। अभाव, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमें प्रार्थना भी नहीं करनी भगवान से ये चाहिए। सच्ची मानिए, जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माता स्वयं रखती है, क्योंकि वो मांग अपनी प्रस्तुत नहीं कर सकता। समय से कब उसे भोजन पवाना है, कब कौन सा वस्त्र धारण करवाना है, कब क्या उसकी सेवा करनी, ये स्वयं मां चिंतन करती है। ऐसे अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए हमारे प्रभु अपने जनों का चिंतन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम शब्द पर ध्यान दीजिए। अपना कार्य है अनन्यश्चिंतयन्तो माम, भगवान का कार्य है योगक्षेमम वहाम्यहम। हम नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, और श्री भगवान अपने कर्तव्य का, योगक्षेमम वहाम्यहम। जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, इसे कहते हैं योगक्षेमम। तू क्यों रो रहा है? अब मत रो, अब भगवान नाम जप कर, नाम रट, फिर देख जन्म जन्म से ये घिघियाते रोते चले यार, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, फिर मरे, फिर वहीं से शुरू, ये दे दो, ये दे दो। कब तक ये भिखमंगापना हमारे मन में बैठा रहेगा? अरे मंगवे भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। अविनाशी का बच्चा घिघियाता घूम रहा है विषयों में, समझ में नहीं है ना, समझ में प्रभु की समझ नहीं है, इसीलिए ये दुर्दशा होती चली जा रही। एक जन्म से असंख्यों जन्म हो गए ये मांगते मांगते। ये मंगतापना कब मिटेगा? ये अभाव कब मिटेगा? जब भाव का पता चल जाएगा। आप बहुत बड़े के हैं, आप स्वयं परमानंदमय हैं। आपको किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति से आनंद की खोज नहीं करनी। बस बाहर भटक रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो भाव है वो अंतर्हित हो चुका है। अंतर में आओ तो न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई शोक, न कोई चिंता, एक परमानंद की अनुभूति। ना मानो तो भोग लो, जलो, ये माया दुर्दशा कर देगी। ना मानो, जलते रहो।
अगर संतों के हृदय में कोई पीड़ा होती तो इसी बात की होती, अमूल्य मानव जीवन प्राप्त करके भगवान से विमुख होकर तुम कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हो। उठो। गलतियां होना स्वाभाविक है, माया फिसलन वाली है, गलती हो सकती है, लेकिन हम सत्य मार्ग को छोड़ दें ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रो रहे हो? मेरा नाम रट, देख दुख नाम की वस्तु नहीं रह जाएगी, तेरे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भक्ति हो ना हो, श्रद्धा हो ना हो, विश्वास हो ना हो, तू केवल नाम रटना शुरू कर दे। इससे बढ़कर और क्या बात कही जा सकती है। जितना भी दान पुण्य तपस्या यज्ञ तीर्थाटन है, अगर श्रद्धा नहीं है तो फल की प्राप्ति में संशय है। मंत्र जप रहे हो, श्रद्धा विश्वास नहीं तो फल की प्राप्ति में संशय है। लेकिन नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी श्रद्धा नहीं है, तो भी भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव वा, यन्न छपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। यदि आपसे शारीरिक पाप बन गए हैं, मानसिक पाप बन गए हैं, वाणी के द्वारा अपराध बन गया है, चिंता मत करो। आप कोशिश करो कि पाप ना बने और गोविंद गोविंद हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा 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 ऐसा नाम उच्चारण करो। नाम उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में उच्च, मानसिक वाणी के द्वारा शरीर के द्वारा जो अपराध बन गए, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान नाम जप से सब नष्ट हो जाते हैं। बस ये है कि नाम का सहारा लेकर पाप मत करना। अब तक जो हुए सो हुए, चूक हो जाएगी तो नाम भस्म कर देगा उस पाप को। जानबूझ करके संकल्प करके हर्षित होकर पाप करेंगे कि शाम के नाम जप कर लेंगे, दिन भर पाप करते हैं, तो फिर वो नामापराध लागू हो जाएगा और वो प्रभाव नाम का नहीं पड़ेगा और आपको उसका दंड मिलेगा। उठते बैठते खाते पीते सोते, सुख में दुख में, श्रद्धा से अश्रद्धा से, भक्ति से अभक्ति से, एकांत में कोलाहल में, जैसी भी परिस्थिति है उसमें तुम नाम जप करो। कुछ उपासक हैं वो परिस्थिति की मांग करते हैं भजन के लिए, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में। कुछ ऐसा हो, एकांत हो, शांत हो, ऐसा हो ऐसा हो। तो भगवान अल्पज्ञ है क्या? तुमको जो परिस्थिति दी है वो भगवान ने विधान करके दी है। उसी विधान में यदि भजन कर ले गए तो सिद्ध हो जाओगे। परिस्थिति का परिवर्तन ना मांगा जाए, उसी परिस्थिति में भजन करके भगवान की प्राप्ति होगी जो भगवान ने हमको परिस्थिति दी है। परिस्थिति का जो परिवर्तन मांगते हैं उनसे भजन नहीं बनता। वो परिस्थिति के भोक्ता होते हैं, वो भजन के नहीं। इस बात को अंदर से समझो। अब हमारा मन उब गया, अब हम भाग करके गृहस्थी से विरक्ति बनना चाहते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। वेश परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यदि आपने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी है, तो मेहनत कीजिए और नाम जप कीजिए, परिवार का पोषण कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाग के जाओगे तो जो कुछ तुम्हारा पुण्य बना है उससे तुम्हें जो वैराग्य हुआ है, वो जहां आपने दूसरों का अन्न पाया और जहां प्रणाम नमस्कार स्वीकार किया वो खत्म हुआ। फिर ऐसा मन चिंतन कराने लगेगा कि गृहस्थी से भी गिरी स्थिति हो जाएगी। जो वास्तविक आंतरिक भगवत प्राप्ति का वैराग्य है वो भजन बल से बहुत जोर का प्रकट होता है। वो परिस्थितियों की मांग नहीं करता है। जैसी परिस्थिति होती है उसमें ही भजन करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। जैसी परिस्थिति में प्रभु ने रखा है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए मंगल विधान वही रचा है।